मालूम था, मेरे को कबीर सिंह का मालूम था, दूसरा कोई कबीर, हाँ जॉन अब्राहम कबीर, कबीर अलाउद जो आता है उसका मालूम था, एक डिशूम वाला जॉन अब्राहम जो वो पता नहीं उसका भी कबीर नाम है, वरुण धवन और तो ये कबीर अलाउद, कबीर सिंह, कबीर ग्रेवाल, उनके बारे में मेरे को पता था। ये रणवीर का नाम कबीर है, ये मेरे को कल लाइट हुई अंदर से। मेरे को सिर्फ उसका एक गीत मालूम था, बदतमीज दिल। नहीं, मैंने आपको बोला भी था कल कि भाई इस मूवी का नाम भी मुझे नहीं पता। लोगों को, इंसानों को ऐसा लगे कि ये शबाना हर रोज़ है ना ब्लॉग पे पूरे मूवीज़ के पोस्टर्स वगैरह करती रहती है, गीतें सॉन्ग्स वगैरह, तो नेचुरली ये शबाना को तो नॉलेज होगा ही फिल्म मीडिया का, लेकिन मेरी हालत ऐसी कोई बिलीव नहीं कर सकता। ये आपको पापा पता है, मतलब मैंने आपको बोला था, पर मेरे को कसम से ऐसा लगा है कि मेरे को पता ही नहीं था आज तक कि 4 साल से मैं अपनी हमारी थियोरी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के लिए वर्क कर रही हूँ। और अकॉर्डिंग टू योर the knowledge given by you, Pa, I have correlated the things. Best most possible example I have correlated with our photos, even family photos, बराबर। पर तो भी मुझे आज तक लाइट नहीं हुई थी कि वो जो मूवी, आज भी मुझे याद नहीं है, अभी भी हाल आज की टाइम पे, अभी ये बात करते टाइम पे भी उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं है। उसका सिर्फ रे कबीरा सॉन्ग, मतलब रे कबीरा का 2 ये वर्ड्स, रे कबीरा बस, और बाकी ये क्या है अपना ये बदतमीज दिल, बराबर। बस ये 4 वर्ड्स मुझे मालूम है कि रे, कबीरा, बदतमीज और दिल। बाकी उस मूवी के बारे में मुझे ना ये दीपिका का नाम नैना है वो पता था, ना ये रणवीर का नाम कबीर है वो भी पता था। बिल्कुल मुझे आइडिया ही, मैं खुद चौंक गई कल कि फिर ये रणवीर का नाम कबीर है उस मूवी में। सॉन्ग तो था, तो वो तो मैं उड़ाने के लिए बोलती थी ऐसे ही, रे कबीर। तो मुझे तो ऐसा था माइंड में कि वो लोग गाते हैं, जनरली गाते हैं ना कि रे कबीर, ये कोई ऐसा कोई कि साडा हक इत्थे कुछ भी वर्ड डाल देते हैं, मतलब बराबर। मुझे ऐसा लगा है कि शायद हो सकता है कि रे कबीर, वो कबीर संत या कुछ ऐसे संसारी साधु के कॉन्सेप्ट लेके इन्होंने डाल दिया होगा गीत में कि रे कबीर। कल मुझे पता चला कि नहीं भाई उसका नाम कबीर है वहाँ पे, रणवीर का। तो सीरियसली मैं चौंक गई। तो ये हालत है, तो ये इन लोगों को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भाई तुम लोग अगर ये समझते हो कि शबाना को कोई प्रॉब्लम है, शबाना गाम गपाटा गपशप, शबाना किसी के बारे में कोई गलत सलत बात करने, शबाना किसी के ऊपर लाफ ओवर करने के लिए आती है, तो यू कीप इन माइंड यार कि शबाना है ना, उसको पता है क्लियरली आइडेंटिफाई, शबाना इज होम्योपैथिक फिजिशियन, उसको पता है क्या कि वो काल्पनिक और वास्तविक लाइफ ही उसके सामने, उसको मतलब क्लियर पता है कि ये काल्पनिक लाइफ है या वास्तविक लाइफ, इसके बारे में शबाना को पता नहीं है। ये बात शबाना को क्लियर पता है। तो जब ये बात शबाना को क्लियर पता है तो शबाना उसका इंटेलेक्ट, ये काल्पनिक दुनिया हो अगर, बराबर, तो ये काल्पनिक दुनिया में शबाना क्या मजूरी करने जाएगी कि मेरे को ये उस फलाने मेरी भाभी से के साथ प्रॉब्लम था, मेरी फलानी वो उस लड़की के साथ प्रॉब्लम था, टिकरी लड़की के साथ प्रॉब्लम था, इस तरह का एग्जीबिशन ऑफ इंटेलेक्ट करेगी शबाना। शबाना कब बोलेगी क्लियरली फॉर्मली कि जब शबाना के सामने क्लियर आइडिया हो कि यस शबाना इज लिविंग रियल लाइफ। एंड वंस अगेन, एंड दूसरी बात ये कि शबाना की ये हिस्ट्री रही है, शबाना ने कभी बैक पे नहीं बोला है। शबाना जब भी इंसान के को मिलेगी तब उसके मुंह पे सामने बोलेगी। ये मेरी हिस्ट्री है सिंस चाइल्डहुड। जिस तरह से मैंने बोला था कि मैंने 2 साल अपने ये कॉलेज के टाइम पे मैं अपने ग्रुप के साथ रही, और उसके बाद 2 साल के बाद मैंने अपने आप से मेरे ग्रुप को छोड़ दिया था। उन्होंने मेरे को नहीं, मैंने छोड़ा था उन लोगों को। मैंने बोला था कि तुम लोग जाओ, मैं आगे पहले बेंच पे जाके बैठती हूँ, तुम लोगों को बैठना हो आराम से बैठो, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ कोई, मतलब मैं आज से तुम्हारे साथ, मतलब मुझे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, यू कैन गो। जस्ट इतने ही शब्द मैंने बोले थे कि मुझे कोई डिस्कशंस नहीं चाहिए यार, यू कैन गो, यू आर फ्री, मुझे यहाँ पर बैठना है और कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। तुम लोगों को जो करना हो तुम्हारी तरह से तुम कर सकते हो। और उसके बाद कुछ भी बोले बगैर शबाना निकल जाती है, और तब से लेकर 3 साल तक वहाँ पर पढ़ती है शबाना, तो भी उनके सामने देखने का भी, मतलब वो लोग देखे कुछ भी करे, शबाना को कोई परवाह नहीं होती। शबाना के लिए वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं।
तो ये है थिंक शबाना की कि अगर शबाना को बोलना है तो मुंह पे बोलेगी। तो इफ़ एनीवन, मुझे ऐसा लगा कि हम के मेरे ब्लॉग के दौरान में वो किमी काटकर और अमिताभ बच्चन के ब्लॉग के टाइम से एक एक टाइप का प्रेजुडिस दुनिया के माइंड में चला आ रहा है कि भाई वास्ते का सॉन्ग डाला तो ये शबाना का हार्ट ब्रेक हो सकता है, हुआ होगा इस वजह से ही वास्ते का सॉन्ग डाला है ना उसने, या तो फिर ये होगा क्या कि ये इससे रोते हुए वीडियोस डाले, या दैट इज़ ऑल एक्टिंग, दैट इज़ ऑल प्रोफेशनलिज्म शबाना matter, and nothing more I would clarify or I would elaborate. But there is no problem. शबाना को किसी इंसान के साथ हाल के तौर पे प्रॉब्लम नहीं है, शबाना को किसी इंसान के साथ प्रॉब्लम था भी नहीं, और शबाना को किसी इंसान के साथ प्रॉब्लम होगा भी नहीं। और अगर किसी इंसान के साथ शबाना को प्रॉब्लम है तो जब शबाना के माइंड का सबसे पहले क्लियरेंस, अभी शबाना का खुद का फोकस उसके खुद के ऊपर है, ना कि दुनिया के ऊपर। शबाना ऐसी इंसान नहीं है जो ये यहाँ पर उसके खुद के ऊपर चिथड़े लगे हो और वो दूसरों के कपड़े को सिलाई करने जाए। इतनी तो बुद्धि शबाना के अंदर है। Ragged philosopher Shabana, soulful personality, Shabana, a personality with potent ego, and Shabana is 0.0000001% of her papa, Mr. Kabir Mehta. शबाना इज़ नॉट कबीर मेहता। इट वॉज माई मिस्टेक कि मैंने कहा था कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो पर्सनालिटी, ये कबीर मेहता की पर्सनालिटी है, माई पापा की नहीं। शबाना इज़ 0.00001% ऑफ मिस्टर कबीर मेहता, एंड टू रीच अप टू मिस्टर कबीर मेहता's हाइट, ये देख सकते हैं आप कि शबाना की कोई हस्ती नहीं है। So no controversies needed this time. Shabana Mehta is working on her own self under the guidance of his papa, Mr. Kabir Mehta. These words, I think enough. 14 मिनट का ये वीडियो हो गया, मुझे कट करके 2 पार्ट्स करके रख रहे होंगे, ठीक है? ओके, हाँ।